एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। अम्मा को औसान माता की पूजा के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके मोहल्ले में जब औरतें बैठती तो अक्सर औसान माता की पूजा की चर्चाएं किया करती। कोई कहती, जब मेरे बेटे की शादी होगी तब मैं पूजा करूंगी, तो कोई कहती, मेरा तो घर नया बना है, मुझे भी माता की पूजा करनी है। कुछ औरतें अपने बच्चों के मुंडन की बात करती तो कुछ किसी और अवसर का जिक्र करती। ये सब सुनते सुनते अम्मा के मन में भी यह विचार आया कि कभी मौका मिला तो वह भी औसान माता की पूजा करेंगी और माता की कथा भी सुनेंगी। एक दिन माता की कृपा से अम्मा की पड़ोसन, जो बहुत अमीर थी, ने भी औसान माता की पूजा रखी और अम्मा को भी बुलावा भेजा। अम्मा का एक बेटा था जो बेहद प्यारा था। अम्मा पूजा में जाने की तैयारी करने लगी। उनकी पड़ोसन ने बताया, पूजा तो गंगा नदी के किनारे होगी, वहीं चलेंगे और पूजा करेंगे। अम्मा ने यह सुनकर अपनी बहू से कहा तो बहू बोली, आई माँ जी, सुबह सुबह आप लोग पूजा पर जा रही है, जब वापस लौटेंगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं आपके लिए रोटी और सब्जी बना देती हूँ, आप पूजा के बाद खा लेना। अम्मा ने सहमति में सिर हिला दिया, खाना लिया और चल दी। सभी सुहागन स्त्रियां गंगा नदी के किनारे पहुंची, स्नान किया और अपने अपने मुंह ढक लिया। सभी ने माता का ध्यान लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अम्मा को यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच में पड़ गईं। उन्होंने अपनी पड़ोसन से पूछा, अरे तुम लोग मुंह ढक कर क्या कर रही हो? पड़ोसन ने कहा, हम सब खाना खा रहे हैं। अम्मा ने थोड़ी हैरानी से कहा, अरे ये कैसी पूजा है? स्नान किया और तुरंत खाना शुरू कर दिया। चलो, जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे। फिर अम्मा ने अपनी बहू द्वारा दी गई रोटी निकाली और मुंह ढककर उसे खाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रोटी का पहला टुकड़ा काटना चाहा, उनके दांत से रोटी टूटी ही नहीं। वह परेशान हो गई। फिर सोचा, अगर मैं सबके सामने रोटी निकालूंगी तो मेरी और बहू की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। कुछ नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, मैं भूखी रह लूंगी। थोड़ी देर बाद सभी औरतें पूजा के लिए बैठ गई। अम्मा भी पूजा में बैठी और औसान माता की कथा सुनने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, अम्मा को समझ में आने लगा कि औसान माता की पूजा सिर्फ बाहरी रीति रिवाजों का नहीं, बल्कि भीतर से शुद्ध भावना का प्रतीक है। पूजा के बाद जब सब औरतें अपने अपने घर जाने लगी तो अम्मा ने वही पूजा कराने वाली महिला से कहा, अरे बहन, मैंने कथा में तो बड़े ध्यान से सुना था कि इस पूजा में भूखे पेट और बिना पानी पिए रहते हैं, फिर आपने सबको खाना क्यों खिलाया? इस पर बाकी औरतें हैरान होकर कहने लगी, हमने कब खाना खाया? किसने कहा कि हमने खाना खाया? अम्मा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अरे मैंने खुद ही पूछा था तो मुझे बताया गया कि सब लोग खाना खा रहे हैं। ये सुनते ही सब हंसने लगी और अम्मा की बात को मजाक में उड़ाने लगी। अम्मा चुप हो गई। उन्हें यह बहुत बुरा लगा कि पहली बार पूजा में आई थी और किसी ने उनसे सही बात नहीं कही। वह सोचने लगी, आज मेरी बहू ने भी रोटी ऐसी बनाई थी कि मेरे दांतों से काटी ही नहीं गई, भूखी रह गई, और ये लोग झूठ बोलकर चले गए कि हमने खाना खा लिया। अंदर ही अंदर वह माता रानी से माफी मांगने लगी, ही माँ, मुझे नहीं पता था कि पूजा में यह सब हो रहा था, मुझसे गलती हो गई। उसी वक्त एक पड़ोसन ने आकर कहा, अरे बहन, इतना परेशान क्यों हो? हम सब तो खड़े होकर माता का स्मरण कर रहे थे, कोई खाना नहीं खा रहा था। अम्मा ने भी सिर हिलाकर कहा, ठीक है, और सभी अपने अपने घर चले गए। जब अम्मा घर पहुंची तो वह बहुत उदास थी। उन्हें यही बात खल रही थी कि किसी ने उन्हें सही बात नहीं बताई और वह भूखी रह गई। उन्होंने सोचा, अगर बहू ने आज ढंग से रोटी बनाई होती तो शायद मैं खाना खा लेती और यह सारा झमेला नहीं होता, कम से कम मेरा व्रत तो नहीं टूटा। यही सोचते हुए वह चुपचाप जाकर लेट गई। बहू ने देखा कि अम्मा घर आकर बिना किसी से बात किए सीधे लेट गई है। उसने सोचा शायद थक गई होंगी। फिर बहू ने अम्मा से कहा, अरे अम्मा, प्रसाद नहीं दोगी? मुझे भी माता का प्रसाद चाहिए। अम्मा ने धीमी आवाज में कहा, जाओ, खोटी पर टंगा झोला है, उसी में प्रसाद रखा है, ले लो। जब बहू ने झोला उतारा और उसे खोला तो देखा कि उसमें जो रोटी अम्मा ने रखी थी वह तो सोने की बन गई थी। बहू आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे अम्मा, आपने खाना नहीं खाया था क्या? अम्मा ने कहा,
अरे बेटा, वो रोटी इतनी कड़ी थी कि मेरे दांतों से कटी ही नहीं। बहू मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा, रोटी नहीं काटी आपने, ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन देखो, माता रानी की कृपा से वह साधारण रोटी अब सोने की बन गई है। ये सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यह महसूस हुआ कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता रानी ने उनकी मन्नत सुन ली थी। अब वह अपने मन में बहुत हल्का महसूस करने लगी और अपनी बहू को गले से लगा लिया। पूरे गांव में इस चमत्कार की चर्चा होने लगी और अम्मा का नाम सबकी जुबान पर आ गया। लोग कहने लगे कि माता रानी ने सच्चे भक्त की भक्ति का फल उसे सोने की रोटी के रूप में दिया। इस घटना के बाद अम्मा का पूजा में और अधिक विश्वास हो गया और वह रोज माता रानी की आराधना करने लगी। अरे देखो तो सही, ये रोटी सोने की कैसे बन गई? अम्मा की बहू ने हैरानी से कहा, माँ, ये कौन सी पूजा थी जिसमें रोटी और सब्जी सोने की हो गई? बूढ़ी अम्मा हड़बड़ाती हुई उठी और दौड़ कर आई। उन्होंने देखा तो सचमुच रोटी सोने की थी। उन्होंने कहा, अरे हाँ, शायद इसलिए मैं पूरी ताकत से इसे काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कट ही नहीं रही थी। शायद तभी ये सोने की हो गई होगी। मुंह ढककर ही मैं इसे खा रही थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप इसे कपड़े में लपेट कर रख दिया। मुझे लगा कि अगर मैंने इसे खाया तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। अम्मा ने अपनी बहू को पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे पूजा के समय उनके साथ यह चमत्कार हुआ। बहू ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, माता की कृपा हुई है, तभी तो आपकी रोटी सोने की बन गई। अब अम्मा और भी खुश हो गईं। उन्होंने सोने की रोटी और सब्जी को सोनार के पास जाकर बेच दिया। इससे उन्हें बहुत सारा धन मिल गया। कुछ समय बाद अम्मा ने अपनी पड़ोसन से कहा, बहन, मुझे भी औसान माता की पूजा विधि बताओ, मुझे भी पूजा करनी है। पड़ोसन, जो पहले बहुत घमंड में थी, अब थोड़ी शर्मिंदा दिखी। माता औसान ने उसकी पूजा का अनादर करने पर उसे गरीबी में डाल दिया था। पहले जो महिला धन संपन्न थी, अब उसका घर मुश्किलों में घिर गया था। अब अम्मा के पास तो खूब धन था, लेकिन पड़ोसन के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो परेशान रहने लगी थी। जब अम्मा पूजा की विधि पूछने गई तो पड़ोसन ने उनसे कहा, तुम्हारे यहाँ अचानक इतना धन कहाँ से आ गया? कुछ महीनों में तुम्हारे घर की हालत ही बदल गई है। अम्मा ने हंसते हुए कहा, ये सब औसान माता की कृपा है। और फिर सारा हाल सुनाया। जब आपने मुझसे कहा था कि हम मुंह बंद करके खाना खा रहे हैं, तो मैं भी खाने लगी थी। मुझे क्या पता था कि मेरी बहू ने जो रोटी बनाई थी वो सोने की हो जाएगी। माता ने मेरी पूजा खंडित नहीं होने दी और मेरी रोटी को सोने का बना दिया। मैं वही सोने की रोटियां और सब्जी बेचने गई थी, जिससे मुझे खूब सारा धन मिला। ये सब औसान माता की कृपा से हुआ है। अब मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूँ। पड़ोसन ने अब अपने घमंड को तजते हुए अम्मा को सारी पूजा विधि सिखा दी। अम्मा ने विधि विधान से पूजा की। इसके बाद पड़ोसन ने भी औसान माता से माफी मांगी। हे माता, मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी पूजा का अनादर कर रही हूँ। मैंने अनजाने में अपमान किया, कृपया मुझे माफ कर दें। माता तो करुणामयी है। उन्होंने घमंडी महिला को माफ कर दिया। फिर से उसके घर में संपन्नता लौट आई। एक बार की बात है, एक भाई बहन का जोड़ा था जिनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। बहन बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उसकी मां की तरह। वह हर रोज पूजा पाठ करती और शान माता का गुणगान करती। जहां भी कोई धार्मिक आयोजन होता, वह वहां उपस्थित रहती। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनका पालन पोषण किसने किया होगा? उनके चाचा चाची ने कुछ समय तक उनकी देखभाल की, पर जब वे थोड़े बड़े हुए तो चाचा चाची ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब भाई बहन अकेले रहने लगे। भाई जैसे तैसे काम करता और बहन उसी से गुजारा करती। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। दोनों बड़े होते गए और अपनी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींचने लगे। भाई मेहनत करके पैसे कमाता और बहन घर संभालती। समय के साथ भाई शादी के लायक हो गया। उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कहना शुरू किया कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सबका मानना था कि अगर घर में बहू आ जाएगी तो सहारा हो जाएगा। बेटी तो कल को अपने घर चली जाएगी, पर बेटा घर बसाएगा। भाई ने भी अपनी बहन और बाकी घर वालों की बात मान ली और उसके लिए एक लड़की देखकर उसकी शादी कर दी गई।
शादी के बाद उसकी पत्नी घर में आई, लेकिन वह अपनी ननद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हालांकि भाई बहन का आपसी प्यार बहुत गहरा था, बचपन से ही वे एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। मगर भाभी को यह रिश्ता अखरता था। वह अपनी ननद को देखकर जलन महसूस करती और उसका पूजा पाठ करना उसे बिल्कुल नहीं भाता था। ननद यानी उसकी देवरानी घर का सारा काम संभालती और भाभी को आदर सम्मान देती, मगर भाभी उसे ताने मारती और ननद यह सब कुछ अपने भाई को नहीं बताती थी। समय बीतता गया और अब बहन भी शादी के लायक हो गई। घर वाले उसके लिए भी रिश्ता देखने लगे, लेकिन भाभी के मन में कुछ और ही था। वह अंदर से अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी और चाहती थी कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में न हो। भाभी ने धीरे धीरे अपने पति को भी अपने वश में कर लिया। वह जैसा कहती भाई वैसा ही करता। बहन को यह देखकर बहुत दुख होता कि उसका भाई भी बदल गया, पर वह इसे अपनी किस्मत मानकर सहन करती रही। जब बहन के लिए एक रिश्ता आया तो भाभी ने कहा, इसकी शादी ऐसे घर में करो जहां कुछ भी ना हो। मैं तो इसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगी, न बारात खिलाऊंगी न शादी का जोड़ा दूंगी। वहां से एक गरीब विधवा थी जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसे अपने बेटे की शादी करनी थी और जब उसे पता चला कि इस घर से दहेज या कोई और मांग नहीं होगी तो वह खुश हो गई। भाभी को भी संतोष हुआ कि उसे कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। शादी हुई और वह बहन जो अब बहू बन गई थी उस गरीब घर में आ गई। उसकी सास भीख मांगती थी और पति चोरी करता था। बहन ने जब यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ कि उसके भाई भाभी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन उसने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। उसकी सास मजबूरी में भीख मांगती थी क्योंकि उसका बेटा निकम्मा था और कुछ काम नहीं करता था। वह जहां भी कोई कीमती चीज देखता चुरा लाता। उसकी मां उसे किसी तरह समझा बुझाकर उन चीजों को वापस कर देती थी, लेकिन बेटे का बर्ताव बदलने का नाम नहीं लेता था। अब बहन उस घर में रहते हुए अपनी सास की मदद करती और घर के कामकाज संभालने लगी। उसने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वह इस हालात से हार नहीं मानेगी। कितनी भी कठोर हो, माँ कभी अपने बच्चे को गलत राह पर नहीं चलाती। जैसे उस बुढ़िया ने भी अपने बेटे को चोरी करना नहीं सिखाया, पर बेटे की आदत बिगड़ चुकी थी। उसकी नई नवेली बहू ने आते ही सबसे पहले अपनी सास से कहा, मान जी अब भीख मांगना बंद करो। बुढ़िया ने कहा, अगर मैं भीख नहीं मांगूंगी तो क्या खाएंगे? हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। बहू ने समझाया, नहीं मान जी, जैसे मैं कहती हूँ वैसे कीजिए। 2 दिन तक बुढ़िया भीख मांगने नहीं गई, जिससे घर में अन्न का दाना तक न बचा। बेटे को यह देखकर गुस्सा आया और वह माँ और पत्नी दोनों पर चिल्लाने लगा, भीख नहीं मांगेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम क्या खाएंगे? उसकी पत्नी ने फिर समझाया, मां जी अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वह अपने पति से भी बोली, चोरी करना छोड़ दो, लेकिन पति उसकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। धीरे धीरे पति ने भी उसकी बात मान ली और चोरी करना छोड़ दिया। बहू ने फिर कहा, मां जी की उम्र हो गई है, काम नहीं कर सकती, आप जाइए, जो भी काम मिले कर लीजिए। पति बोला, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। बहू ने कहा, आप सीख लेंगे। कुछ दिन तक उसे कोई काम नहीं मिला और भूख से परेशान हो गया। 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया था। तब उसने हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना की। उसी समय उसकी सास कहीं से भीख मांगकर खाना लाई और घर में बना दिया। बहू ने गुस्से से कहा, मां जी हम क्या 1-2 दिन भूखे नहीं रह सकते? आपने भीख मांगी और खाना बना दिया। सास ने ममता से कहा, मां की ममता ऐसी होती है, खुद चाहे भूखी रह जाए पर अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती, चाहे इसके लिए भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। यह सुनकर बहू की आंखें नम हो गईं। वे दोनों बातें कर रही थी, तभी एक गाय उनके दरवाजे पर आई और गोबर कर दिया। बहू ने फौरन उस गोबर को उठाया और कंडे थापने लगी। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने पति से कहो कि वह गांव में जिनके पास भैंस और गाय है उन्हें चराने ले जाए और बदले में वे उसे कुछ पैसे देंगे। पति मान गया। वह भैंस चराने जाने लगा और जो भी गाय या भैंस गोबर करती बहू उस गोबर से कंडे बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे उनका यही कारोबार जम गया। कंडे खूब बिकने लगे।
फिर उन्होंने एक गाय खरीदी, फिर दूसरी, और फिर धीरे धीरे कई जानवर। अब वे दूध और मक्खन भी बेचने लगे। उनका कारोबार चल पड़ा और उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनवाया। कई साल बीत गए। एक दिन बहू का भाई उनसे मिलने आया। उसने देखा कि उसका पुराना घर अब एक शानदार मकान बन चुका है और उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि जिस बहन की शादी उसने एक गरीब घर में करवाई थी, वह अब अमीर हो गई है। वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे बताया। पत्नी जल भूनकर राख हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर गया और बोला, देखो मेरी बहन ने कितनी मेहनत की है। उसकी पत्नी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह बहन से माफी मांगने लगी। बहन ने कहा, गलतियां इंसानों से होती हैं, इसमें कुछ अनहोनी नहीं है। उसने अपने भाई और भाभी को सम्मान से बिठाया और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। भाभी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने बहन के सामने सिर झुका दिया। इसके बाद बहन ने भाई भाभी से कहा, तुम लोग यहीं रहो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी ने मना कर दिया और कहा, हम तुम्हारे घर पर कैसे रह सकते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहन ने समझाया, लेकिन भाभी अड़ी रही। धीरे धीरे बहन की मदद से उनके हालात भी सुधरने लगे। वे अवसान माता की पूजा करने लगे और घर में सुख समृद्धि आ गई। माँ, जो पहले भीख मांगकर गुजारा करती थी, अब कहने लगी, जब से हमारी बहू आई है, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो गया है। उसने न सिर्फ हमारे बेटे को सही रास्ते पर लाया, बल्कि घर को भी खुशहाल कर दिया। अब सबने मिलकर माता रानी की आरती और कथा का आयोजन किया। माता की कृपा से उनके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। शर्माता की महिमा से उनके घर में धन दौलत, मान सम्मान और समृद्धि आ गई। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका एक लौता बेटा था। वे दोनों बहुत ही निर्धन थे और गुजारा बस जैसे तैसे चलता था। बेटा गांव वालों की गाय भैंसें चराता और जो कुछ भी मेहनताने में मिल जाता, उसी से पेट भरता। उसकी माँ, जिसे लोग माई कहते थे, अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी और शान माता की पूजा अर्चना में हमेशा डूबी रहती थी। वो हर पूजा में सम्मिलित होती और अपने बेटे को भी बड़ी ममता से रखती थी। बेटे का नाम भोला था और वह अपनी सादगी, सरलता और सीधेपन के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। न कभी किसी से झगड़ा किया और न ही किसी से मनमुटाव। उसकी ये स्वाभाविक सादगी और विनम्रता गांव के लोगों को बहुत पसंद थी। एक दिन की बात है, जब गर्मियों के खड़े दिनों में वह जानवरों को चराने जंगल में गया। ज्येष्ठ महीने की चिलचिलाती धूप में गाय भैंसें इधर उधर चर रही थी और वह एक बड़े पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। पेड़ पर बैठे दो पक्षी आपस में बातचीत कर रहे थे। उनका वार्तालाप भोला के कानों में पड़ा और उसकी रुचि जग गई। एक पक्षी दूसरे से कह रहा था, क्या तुमने उस राज्य की राजकुमारी रूपमती के बारे में सुना है? उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक है कि जिसे एक बार देख लो, वह खाना पीना तक भूल जाए। ये सुनकर भोला आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि आखिर वो राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। तभी दूसरे पक्षी ने बताया, राजा ने 3 शर्तें रखी हैं, जो कोई भी पूरी कर देगा, राजा उसी से अपनी बेटी का विवाह करेंगे। लेकिन आज तक किसी ने भी वो शर्तें पूरी नहीं की और इसीलिए राजकुमारी अब तक कुमारी है। भोला पूरे ध्यान से पक्षियों की बात सुन रहा था और शाम को जब घर लौटा तो उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज तू इतना उदास क्यों है? भोला ने जवाब दिया, मां, मैंने एक राज्य की राजकुमारी के बारे में सुना है। उसका नाम रूपमती है। लोग कहते हैं उसकी सुंदरता ऐसी है कि जिसे देख लो तो भूख प्यास तक लगनी बंद हो जाती है। मां, मुझे उसी राजकुमारी से विवाह करना है। बुढ़िया माई ने हंसते हुए कहा, अरे रे, तू कितना भोला है। हम तो गरीब लोग हैं और वो राजकुमारी है। भला वो तुझसे शादी क्यों करेगी? राजा तुझे सजा देगा बेटा। इस विचार को अपने मन से निकाल दे। हम तो जैसे तैसे जी रहे हैं। लेकिन भोला ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, उसे तो राजकुमारी से ही विवाह करना है। उसकी मां ने कहा, बेटा, जिसका कोई अता पता नहीं, उसे खोजने तू कहां जाएगा? पर भोला नहीं माना। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे बस रानी रूपमती से ही शादी करनी है।
उसकी माँ ने भी आखिरकार उसकी जिद को मान लिया और कहा, ठीक है बेटा, जो तुझे सही लगे वही कर। तू मेरा इकलौता सहारा है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन सवेरे भोला उठ गया और अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे लिए रास्ते में खाने का कुछ सामान बना दे। उसकी माँ ने जो घर में था वही बनाकर दे दिया। भोला ने माँ से कहा, मुझे गुड़ और शक्कर भी दे दो। उसकी माँ बोली, गुड़ शक्कर तो गरीबों का सहारा ही है, इससे भूख मिटती है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुमने सही इरादे से यात्रा शुरू की है तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। यह हमारा आशीर्वाद है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। इतना कहकर बाबा ने उसे एक उड़न खटोला दिया और बोले, जहां जाना हो बस इसका नाम लो और यह खटोला तुम्हें वहां पहुंचाएगा। लड़का अत्यंत खुश हो गया और उसने बाबा अम्मा का आशीर्वाद लेकर उड़न खटोले पर चढ़ा। अब उसके सामने था अद्भुत यात्रा का रास्ता जिसमें उसे भगवान की मदद मिली थी। फिर वह बुजुर्ग बोला, सुनो, मेरे पास यह अद्भुत झोली है। इसमें जो भी तुम चाहोगे, जैसे ही तुम यात्रा करते हुए कोई चीज मांगोगे वह तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। चाहे वह प्याज हो या सोना चांदी, सब इस झोली में समा जाएगा। इस चमत्कारी झोली को पाकर लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, वाह, ये तो सचमुच जादुई झोली है। उसके बाद बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे पास एक कटार भी है। इसे तुम जिस वस्तु पर मारोगे वह एक ही बार में कट जाएगी। लड़के ने उन तीनों वस्तुओं को लेकर उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया। वास्तव में भोले बाबा तो अपनी माया से बूढ़े दंपत्ति के रूप में वहां उपस्थित थे, क्योंकि उन्होंने लड़के की मां की तपस्या के फलस्वरूप उसके मार्गदर्शन का निर्णय लिया था। जैसे ही उन्होंने अपनी माया से अंतर्ध्यान लिया, लड़का भी आगे बढ़ गया। अब यह युवक उड़न खटोले में बैठा और बोला, उड़न खटोले, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां राजकुमारी रूपमती निवास करती है। उड़न खटोले ने उसे राजकुमारी के महल की छत पर उतार दिया। उसने देखा कि राजकुमारी खिड़की में खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि वह उसे देखते ही रह गया। उसने आज तक ऐसी सुंदरी नहीं देखी थी। फिर वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात का अंधेरा छाने लगा, उसने उड़न खटोले से कहा, मुझे राजकुमारी के कक्ष में ले चलो। उड़न खटोला उसे राजकुमारी के कक्ष में ले गया। लड़के ने अपनी झोली से एक हीरा जड़ित अंगूठी निकाली और राजकुमारी को पहनाने लगा। अचानक राजकुमारी की आंखें खुल गईं और वह हड़बड़ी में बैठ गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में कैसे आए? लड़के ने कहा, मैं तुमसे विवाह करने आया हूं। राजकुमारी बोली, यदि तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो सुबह राज दरबार में आना। मेरे पिता की 3 शर्तें हैं, उन्हें पूरा करना होगा। आज तक कई राजकुमार मुझसे शादी के ख्वाब लेकर आए, लेकिन कोई भी मेरे पिता की तीनों शर्तें नहीं पूरी कर पाया। अगर तुम इन शर्तों को नहीं निभा पाए तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। लड़का दृढ़ता से बोला, ठीक है, मैं शर्तें मानता हूं। मैं तुमसे विवाह करूंगा, ये मेरा वादा है। उसकी बहादुरी और संकल्प को देखकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और उसने मन में प्रार्थना की कि भगवान उसे शक्ति दें ताकि वह अपने पिता की तीनों शर्तें पूरी कर सके। सुबह होते ही लड़का राज दरबार पहुंचा। उसने राजा से कहा, राजा साहब, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें 3 शर्तें माननी होंगी। लड़के ने कहा, मुझे मंजूर है। राजा ने चेतावनी दी, सोच लो, बहुत से लोग आए हैं लेकिन कोई भी शर्तें पूरी नहीं कर सका और वापस नहीं लौट सका। राजा ने पहली शर्त बताई, हम तुम्हें एक बोरा सरसों के दाने देंगे। तुम्हें उन्हें पूरे मैदान में इकट्ठा करना होगा, एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। लड़का बोला, मुझे यह मंजूर है। राजा ने दूसरी शर्त बताई, यह चंदन का पेड़ है, तुम्हें इसे एक ही बार में काटना होगा। यदि तुम इसे एक बार में नहीं काट पाए तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लड़के ने फिर से कहा, मुझे दूसरी शर्त भी मंजूर है। अब राजा ने तीसरी और अंतिम शर्त बताई, तुम्हें एक विशाल जंगली चूहा पकड़ना होगा। यदि तुम उसे पकड़ने में असफल रहे तो तुम्हारी सजा निश्चित है। लड़का सोच में पड़ गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को संचित किया। उसने सोचा, मैंने हर चुनौती का सामना किया है, यह भी पार कर जाऊंगा। उसने सोच समझकर योजना बनाई और अपने जादुई झोली और कटार का उपयोग करने का निर्णय लिया।
वह जानता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, बस उसे दृढ़ रहना था। लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा, अपनी मेहनत और साहस के साथ। अब राजा ने कहा, मेरी तीसरी शर्त यह है कि हमारे साम्राज्य को एक भयंकर आदमखोर राक्षस ने परेशान कर रखा है। यह हमारी प्रजा को सताता है और जो भी इसके पास आता है उसे मारकर खा जाता है। वह पहाड़ी पर एक गुफा में निवास करता है। यदि तुम उसे समाप्त कर देते हो तो मैं अपनी राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। लड़का बोला, महाराज, मैं आपकी तीनों शर्तें मानता हूँ। राजा ने चेतावनी दी, यदि तुम इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते तो तुम्हें मृत्यु की सजा मिलेगी। लड़के ने दृढ़ता से कहा, ये शर्तें मुझे मंजूर है, मैं इन्हें पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरे मैदान में सरसों के दाने बिखेर दें, एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और पूरे मैदान में दाने बिखेर दिए। वहां जगह जगह रेत और कच्चा मैदान था। लड़के ने मन में सोचा कि उसे अपने मित्र चींटियों की मदद लेनी होगी। उसने चींटी रानी का नाम लिया और जैसे ही चींटियों ने उसकी पुकार सुनी, वे एक दूसरे से संवाद करने लगी। कुछ ही पल में मैदान चींटियों से भर गया। सभी ने एक एक दाना उठाया और उसे बोरी में डाल दिया। लड़का राजा के पास गया और बोला, राजा साहब, मैंने सारे दाने बोरी में डाल दिए हैं, आप कृपया चेक कर लें। राजा ने देखा कि एक भी दाना कम नहीं था। यह देखकर वह दंग रह गया। फिर राजा ने उसे चंदन के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इसे एक ही बार में काट दो। लड़के ने वह कटार निकाली जो बूढ़े बाबा ने उसे दी थी। उसने उसे एक ही बार में पेड़ के तने पर मारा और पेड़ एक झटके में गिर गया। यह देखकर राजा हैरान रह गया और बोला, वाह, यह तो अद्भुत शक्तिशाली है। अब राजा ने कहा, ठीक है, तुमने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। अब तुम्हें तीसरी शर्त पूरी करनी होगी, जो कि उस आदमखोर राक्षस को मारना है। लड़के ने उस राक्षस की याद करते हुए सोचा कि उसने पहले एक शेर को बचाया था। उसने मन में शेर को याद किया और चमत्कारिक रूप से शेर वहां प्रकट हो गया। शेर ने पूछा, भाई, तुमने मुझे क्यों याद किया? लड़के ने कहा, इस पहाड़ी पर एक आदमखोर है जिसे मारना है। शेर बहुत खुश हुआ। अच्छा, आज का भोजन तो मेरा होगा। और वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में शेर ने राक्षस को मारकर उसकी हड्डियां वहीं छोड़ दी। जब राजा ने यह देखा कि शेर ने राक्षस को समाप्त कर दिया है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसका राज्य अब भयमुक्त हो गया था। राजा ने लड़के से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ खुशी खुशी करूंगा। लड़का और राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम करने लगे और शादी के लिए तैयार हुए। राजा ने चंदन के पेड़ से एक खूबसूरत डोली बनवाई जिसमें राजकुमारी को विदा किया गया। जब राजकुमारी विदा हो रही थी, राजा ने उसे बहुत सा धन देकर विदाई दी। लड़का बोला, आपने हमें बहुत सा धन दिया है, लेकिन क्या आप हमें 4 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ भी दे सकते हैं? ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि ये 4 रोटियां और गुड़ का क्या करेगा। राजकुमारी बोली, मेरे पिता ने रास्ते के लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं, इतना धन दिया है, फिर ये 4 रोटियां और गुड़ क्यों? लड़के ने कहा, मैं चींटी रानी से मिलूंगा और उन सभी चींटियों को यह भोजन देना है। राजकुमारी ने उसकी बात सुनकर 4 रोटियां और गुड़ अपनी डोली में रख लिया। राजा ने खुशी खुशी उन्हें विदा किया और लड़का अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम किया। लड़के ने 4 रोटियों को मसालेदार बनाया और गुड़ मिलाकर वहां डाल दिया, जिससे चींटियां बहुत प्रसन्न हो गईं। उसने सुना है कि जब किसी को चींटियों को भोजन कराया जाता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनके काम नहीं बनते उनके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। जब लड़का घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे देखा और कहा, तुम तो बहुत गाजे बाजे के साथ आ रहे हो। यह सुनकर पड़ोसी महिला ने कहा, तुम मजाक कर रही हो, हमारे बेटे ने राजकुमारी के साथ शादी की है। जब बुजुर्गा ने अपनी बहू को देखा तो वह मंत्रमुग्ध रह गई। राजकुमारी अद्भुत सुंदर थी, जैसे ब्रह्मांड की रानी। बुजुर्गा ने अपनी बहू का जोरदार स्वागत किया और उसे गृह प्रवेश कराया। वह बोली, माता रानी, आपने मेरी लाज रख ली है। आपकी कृपा से मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। राजकुमारी के आने से न केवल दरिद्रता का नाश हुआ, बल्कि गांव में खुशहाली छा गई। राजा ने पूरे गांव को निमंत्रित किया और भव्य भोज का आयोजन किया। सभी ने मिलकर उत्सव मनाया और शान माता की महिमा का गान किया।
जैसे माता ने इस गरीब लड़के की इच्छाएं पूरी की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले सभी की मनोकामनाएं भी पूरी हो। किसी छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। वह औरत अपने दोनों बेटों से बेइंतहा प्यार करती थी और अपनी पूरी मेहनत मशक्कत से घर का खर्चा चलाती थी। उसका पति भी काफी उम्रदराज था और वो भी जैसे तैसे मेहनत करके अपना गुजारा करता था। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे बच्चे जवान हो गए। बूढ़ी औरत बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ में डूबी रहती और अगर कहीं से भी शान माता का बुलावा आता तो वह बिना देर किए वहां जरूर जाती। यहाँ तक कि अगर बुलावा नहीं भी आता तब भी वह पूरी कोशिश करती कि किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सके। समय के साथ उसके बड़े बेटे की शादी हो गई। बहू घर आई, लेकिन उसकी सासू माँ की तरह नहीं थी। वह बहू बड़ी ही बुरे स्वभाव की थी। उसे न तो किसी से लगाव था और न ही घर के कामकाज से। वह देखती कि उसकी सास सुबह सुबह उठकर पूजा में लग जाती है, फिर जानवरों का चारा डालने और गाय भैंस के काम में जुट जाती है। ये देखकर बहू को लगता कि सारा काम तो उसे ही करना पड़ता है। इसी कारण वह अपनी सास से मन ही मन नफरत करने लगी थी। बहू ने सोच लिया कि अगर उसकी सास काम करेगी तभी वह भी काम करेगी, वरना वह भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी। जब भी सास पूजा करने बैठती, बहू कहती, माँ जी मैं भी आपके साथ पूजा करूंगी। सास ये सुनकर खुश हो जाती कि चलो, उसकी बहू भी पूजा पाठ में रुचि रखती है। लेकिन सच्चाई यह थी कि बहू बस समय काटने के लिए पूजा में बैठती थी। उसका ध्यान कहीं और होता था और मन ही मन वह अपनी सास के लिए बुरा भला सोचती रहती थी। जब सास पूजा से उठती तो देखती कि खाने का समय हो गया है और बहू भी पूजा में लगी है। बेचारी बुढ़िया खुद ही खाना बनाने लग जाती। कभी कभी बहू बर्तन साफ करने लगती, लेकिन अगर सास कोई काम करती तभी बहू भी काम करती, वरना वह भी काम करने से कतराती थी। फिर भी सास को यह सब बुरा नहीं लगता था। वह बस इस बात से खुश थी कि उसकी बहू पूजा पाठ में रुचि ले रही है। कुछ समय बाद बूढ़ी औरत के छोटे बेटे की भी शादी हो गई और छोटी बहू घर आई। वह बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसे पूजा पाठ का ज्यादा ज्ञान नहीं था। जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता तो बड़ी बहू और सास पूजा में चली जाती और छोटी बहू अकेले ही सारा घर संभालती। वह मन से बहुत साफ थी और अपनी सास ससुर की सेवा दिल से करती थी, इसलिए माता रानी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती थी। बूढ़ी औरत अपनी दोनों बहुओं से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन बड़ी बहू के मन में हमेशा गलत विचार चलते रहते थे। वह काम से बचने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। कभी सिर दर्द का बहाना करती तो कभी पेट दर्द का। समय बीतता गया और छोटी बहू गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। अब जब उसकी गोद में बच्चा आ गया तो उसने सोचा, मुझे भी पूजा में जाना चाहिए। अब तो मैं भी माँ बन गई हूँ और सब पूजा में जाती है तो मुझे भी पूजा करनी चाहिए। जब उसने यह बात अपनी सास से कही तो उसकी सास ने उसे बड़े प्रेम से कहा, बेटी अब तुम आराम करो। पूजा पाठ तो तुम्हारा भाई भी कर लेगा, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल जरूरी है। यह सुनकर छोटी बहू खुश हुई और अपनी सास की बात मानकर आराम करने लगी। उसकी सास ने माता रानी का धन्यवाद किया, क्योंकि उनके घर में सुख शांति बनी रही। एक दिन वह बहू अपनी सास से बोली, माँ जी क्या मैं भी आपके साथ पूजा में चल सकती हूँ? उसकी सास ने खुशी खुशी कहा, चल बेटा जरूर चलो। लेकिन उसकी जेठानी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम पूजा में क्या करोगी? घर पर रहो और अपने बच्चे का ख्याल रखो। पर उस बहू के मन में पूजा को देखने और समझने की बड़ी इच्छा थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर पूजा कैसे होती है, भजन और कीर्तन कैसे होते हैं। जब उसकी सास और जेठानी पूजा में चली गई तो वह चुपचाप उस घर के पीछे खड़ी हो गई जहां पूजा हो रही थी। उसने दूर से देखा कि भजन कीर्तन और कथा कहानी चल रही थी और यह देखकर उसे बहुत आनंद आया। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर गेट के पास खड़ी रही। जब आरती का समय आया तो उसने बाहर से ही आरती ली और अपने बच्चे को भी आरती दिखाकर घर लौट आई। अब यह उसका रूटीन बन गया। जब भी गांव में कहीं पूजा होती वह चुपचाप जाकर पास खड़ी हो जाती और पूरी पूजा देखती सुनती। मन ही मन उसने मन्नत मांगी, हे माता रानी,
मेरा बेटा 5 साल का हो जाए और मेरे घर के हालात सुधर जाए, मेरे पति को नौकरी मिल जाए, तो मैं भी आपकी पूजा करवाऊंगी। उसकी मन्नत जल्द ही पूरी हो गई। पति की नौकरी लग गई, बेटा भी 5 साल का हो गया। तब वह अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे भी अवसान माता की पूजा करवानी है। सास बहुत खुश हुई और बोली, बिल्कुल बेटा, पूजा करवाओ, ये तो बहुत अच्छा काम है। पूजा की तैयारी शुरू हो गई। बहू ने अपनी जेठानी से पूछा, दीदी, मुझे नहीं पता कि अवसान माता की पूजा कैसे होती है, आप मुझे बता दीजिए। उसकी जेठानी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। एक परात लो और नदी से बालू रेत भरकर ले आओ। उसे लाल कपड़े से ढककर चौकी के पास रख दो। फिर चावल के आटे के 2 लड्डू बना लो और उन्हें भी चौकी पर रख दो। पर ध्यान रखना, किसी को मत बताना। बस इतना ही करना है। बेचारी बहू को पूजा की पूरी जानकारी नहीं थी, फिर भी उसने सच्चे मन से वही किया जो उसकी जेठानी ने बताया। उसने नदी से बालू लाकर परात में रख दिया, उसे लाल कपड़े से ढक दिया और चावल के आटे के 2 लड्डू बना लिया। पूजा का दिन आ गया। गांव की औरतें आई, भजन कीर्तन हुआ और कथा कहानी भी सुनाई गई। अब प्रसाद बांटने की बारी आई। बहू ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, आपने जो बताया था वो सब मैंने कर लिया, अब आप प्रसाद बांट दीजिए। जेठानी मन ही मन सोच रही थी कि यह तो सबको बालू का प्रसाद बांटेगी, इसलिए उसने चालाकी से कहा, नहीं नहीं, प्रसाद तुम ही बांटो। आखिरकार तुम्हारी मन्नत पूरी हुई है। तुम्हारे घर में तो संतान भी है, मेरे तो कोई संतान नहीं है, इसलिए प्रसाद तुम ही बांटो। बहू ने अपना सिर हिलाया और प्रसाद बांटने लगी। लेकिन जैसे ही उसने परात से बालू रेत हटाई, सभी औरतें आश्चर्यचकित रह गई। बालू रेत की जगह पर सोने और चांदी के सिक्के चमक रहे थे। ये चमत्कार देखकर सभी स्तब्ध रह गई। जेठानी के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आई और वह सोचने लगी कि काश उसने खुद भी सच्चे मन से पूजा की होती। अब गांव में बहू की भक्ति और उसकी किस्मत की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, इस बहू ने सच्चे दिल से पूजा की थी, तभी माता रानी ने इसकी मन्नत पूरी कर दी। सभी ने मिलकर माता रानी की जयकार की और बहू की पूजा की महिमा गांव भर में फैल गई। जब वह हाथ उठाने लगी और कपड़ा हटाया तो सारा प्रसाद 56 भोग में बदल चुका था। प्रसाद की सुगंध इतनी लाजवाब थी कि जिसने भी उस खुशबू को महसूस किया वह तारीफ के बिना रह नहीं सका। हर कोई कहने लगा, देखो, बुढ़िया ने अपनी बहू से कितना बढ़िया प्रसाद बनवाया है, पूरे 56 भोग का इंतजाम किया है। इतने प्रकार के पकवान और उनकी सुगंध तो दिल को छू रही है। ये सुनकर जेठानी अंदर ही अंदर जल उठी। वह खुद को कहने लगी, मैंने तो इसे रेत लाने को कहा था, फिर इसने इतने स्वादिष्ट प्रसाद कैसे बना लिए। छोटी बहू ने सबको प्रसाद बांटना शुरू किया, ससुर, जेठ और यहाँ तक कि जेठानी को भी दिया। लेकिन जब जेठानी ने प्रसाद खाया तो उसके मुंह में रेत आ गई। वह गुस्से से आगा बबूला हो गई और देवरानी पर चीखते हुए बोली, तूने मुझे प्रसाद के बदले रेत क्यों खिला दी। वहां मौजूद महिलाएं कहने लगी, अरे आप क्या कह रही हैं? छोटी बहू ने हम सबको भी वही प्रसाद दिया है जो आपको दिया है, ये बालू रेत कैसे दे सकती है। सभी ने प्रसाद की तारीफ की। इतना स्वादिष्ट प्रसाद तो हमने पहले कभी नहीं खाया। जेठानी को और भी बुरा लगा, पर वह मन महसूस कर रह गई। जब सब लोग चले गए तो बूढ़ी सास ने छोटी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसमें क्या रखा है जो लाल कपड़े से ढका हुआ है। छोटी बहू ने कहा, मां जी, इसमें चावल के 2 लड्डू रखे हैं। जब सास ने वह कपड़ा हटाया तो देखा कि दोनों लड्डू सोने के बन गए हैं। यह देखकर जेठानी फिर से लालची हो उठी और बोली, इनमें से एक लड्डू मेरा है, क्योंकि मैं ही तो तुझे रेत लाने के लिए कहा था। छोटी बहू मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं दीदी, आप ये लड्डू रख लीजिए। उसने एक लड्डू जेठानी को दे दिया और दूसरा लड्डू अपने ससुर को देते हुए कहा, पिताजी, ये माता रानी की कृपा से सोने का हो गया है, इसे बेचकर घर की जरूरतें पूरी कीजिए। जेठानी बड़ी खुश हुई, लेकिन उसके मन में लालच था। उसने वह लड्डू संदूक में रखा, लेकिन वह लड्डू फिर से चावल के आटे में बदल गया। ये देखकर वह और जल भून गई। गुस्से में आकर उसने वह लड्डू देवरानी पर फेंक दिया और बोली, ले, तूने तो हमेशा मेरे साथ अच्छा किया है। बूढ़ी सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? छोटी बहू तो दिल की साफ है और तुमने अपने लालच में उसे कितना कुछ करवा दिया है।
छोटी बहू ने सास को पूरी बात बताई। दीदी ने मुझसे रेत लाने को कहा था, लेकिन माता रानी की कृपा से वह 56 भोग में बदल गया। मुझे पूजा करना तो आता नहीं और मैंने आपसे भी नहीं पूछा था। ये सुनकर जेठानी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब वह अपनी देवरानी से जलन महसूस करने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। छोटी बहू का घर संपन्न होने लगा। उन्हें संतान भी हो गई। वहीं जेठानी को न संतान हुई और न ही उसके कामों में बरकत रही। वह हमेशा उल्टे सीधे काम करती, जिससे घर में परेशानी बढ़ने लगी। एक दिन जेठानी गुस्से में अपनी देवरानी से बोली, तूने जरूर कोई जादू तो न किया है। जब देखो तेरे सब काम बन जाते हैं और मेरे बिगड़ जाते हैं। मैं ही तो माता रानी की कीर्तन में जाती हूँ, फिर तो क्यों सफल होती है। सास ने बड़ी बहू को डांटते हुए कहा, तू पूजा में जाने के बजाय घर की चुगलियां करती रहती है, तो खुद दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती है। फिर भगवान तुझसे खुश कैसे होंगे। भगवान तो सच्चे दिल के भाव के भूखे होते हैं। जहाँ प्रेम और भक्ति है वहीं उनकी कृपा बरसती है। अब जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर अपनी देवरानी से माफी मांगी और कहा, छोटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। उसके बाद दोनों बहुओं ने एक साथ माता रानी की पूजा की। अब सान माता की कृपा से जेठानी की समझ में भी बदलाव आ गया। अब वह अपनी सास का आदर करने लगी, ससुर का भी सम्मान करने लगी और अपनी देवरानी से भी प्यार और स्नेह से पेश आने लगी। धीरे धीरे उसके घर में भी खुशियां लौट आईं। उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके पति का काम भी दोबारा चल निकला। घर में हर तरफ से सुख और समृद्धि आने लगी और इस तरह माता रानी की कृपा से दोनों बहुओं का जीवन खुशहाल हो गया। और आखिर में सबने मिलकर कहा, जय अवसान माता की। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था और उसकी एक सुंदर रानी थी, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी। उनके पास संतान नहीं थी। रानी का हृदय हमेशा इस बात से व्यथित रहता, क्योंकि वह अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। उसने दिन रात मां भगवती से संतान की याचना की। अंततः उसकी मन्नतें सुन ली गईं और माता रानी की कृपा से रानी को एक अद्भुत और बेहद सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा का हर्ष का कोई ठिकाना न रहा। अपनी बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में उसने अपने दरबार के श्रेष्ठ राजपुरोहित को बुलाया और कहा, पंडित जी, मेरी बेटी का भाग्य कैसा रहेगा? क्या यह हमारे राज्य और परिवार के लिए शुभ होगी? राजपुरोहित ने जब उस नवजात कन्या को देखा तो वह विस्मित हो उठा। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं, क्योंकि वह कन्या साधारण नहीं थी, वह तो अत्यंत भाग्यशाली प्रतीत हो रही थी। पंडित जी ने भविष्यवाणी की, महाराज, यह बालिका तो अद्वितीय है। यह जहां हाथ लगाएगी वहां सोने की वर्षा होगी। ये कन्या 12 वर्ष पहले की घटनाओं को भी जान सकेगी और 12 वर्ष बाद का भी सटीक ज्ञान रखेगी। उसके स्पर्श से सभी चीजें स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगी। लेकिन पंडित जी के मन में लालच जाग उठा। उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, यदि मैं इस कन्या से विवाह कर लूं तो मेरा जीवन तो संवर जाएगा। राजा को झूठ बोलकर मैं उसे गंगा में प्रवाहित करवा दूं और फिर स्वयं उसे निकालकर अपनी पत्नी बना लूं। इस विचार से प्रेरित होकर पंडित जी ने राजा से झूठ बोलना आरंभ किया। महाराज, यह कन्या आपके लिए अशुभ है। इसके कारण आपकी रानी 1 सप्ताह के भीतर प्राण त्याग देगी और 1 महीने बाद आप भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह आपके कुल का नाश कर देगी। राजा इन बातों से बुरी तरह घबरा गया। वह पंडित जी से उपाय मांगने लगा। पंडित जी ने सुझाव दिया, महाराज, इसे एक काठ का बक्सा बनवाकर उसमें रखिए और गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। या तो यह बालिका मर जाएगी या फिर कोई लालच में आकर इसे निकाल लेगा। राजा ने पंडित जी की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु रानी का हृदय यह निर्णय सुनकर टूट गया। वह विलाप करने लगी, मैं अपनी फूल सी नन्ही बच्ची को कैसे त्याग सकती हूँ? यह तो मेरा प्राण है, इसे कैसे मैं मृत्यु के मुंह में धकेल दूं? परंतु राजा ने रानी की एक न सुनी और काठ का बक्सा बनवाया। उन्होंने अपनी नवजात बेटी को उस बक्से में रख दिया और उसे गंगा नदी में बहा दिया। पंडित जी ने सोचा था कि वह इस बक्से को निकालकर कन्या को अपना बना लेगा, लेकिन बक्सा लहरों में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। पंडित जी की योजना असफल हो गई।
क्योंकि बक्सा उसके हाथों से बहुत दूर जा चुका था। आगे क्या हुआ, यह कथा की अद्वितीय यात्रा का आरंभ था। वह बक्सा नदी में बहता हुआ एक दूर दराज गांव के निकट जा पहुंचा। वहां एक निर्धन मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे, जो संतानहीन थे। जब मछुआरे ने बक्सा देखा तो उसे खोलने पर उसकी आंखों में आश्चर्य और आनंद की चमक थी। बक्से के अंदर वह अद्भुत कन्या मुस्कुरा रही थी, जैसे भगवान ने उसे आशीर्वाद के रूप में भेजा हो। किसी समय की बात है, जब वो लड़की उस बक्से में छिपाई गई, राजा ने उस बक्से को सोने, चांदी, हीरे और मोतियों से इस कदर सजा दिया कि अगर कभी कोई लड़की बच भी गई तो कोई लालच में उसे अपना लेगा। उस बक्से को एक नन्ही सी कश्ती पर रखकर दूर कहीं बहा दिया गया और वो बहते बहते एक गांव के समीप पहुंच गया। उस गांव के पास एक केवट था जो अपनी नाव चला रहा था। वही गांव के पास ही एक कुम्हार मिट्टी गूंथ रहा था, जो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहा था। संयोग से उसी समय वह गंगा स्नान करने के लिए भी गया। तभी उसकी नजर नदी में बहते हुए बक्से पर पड़ी, जो दूर से ही चमक रहा था। बक्सा सोने का प्रतीत हो रहा था। कुम्हार ने केवट से कहा, भैया जरा वो बक्सा निकाल दो, ये तो सोने का लगता है, बड़ा चमक रहा है। बाहर जो भी होगा मैं ले लूंगा और अंदर जो कुछ होगा वो तुम रख लेना। केवट ने नाव चलाकर बक्से को नदी से निकाल लिया। बक्सा सचमुच हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। केवट ने उसमें से कुछ हीरे और मोती उठा लिए। जब बक्से को खोला गया तो उसमें एक बेहद सुंदर मुस्कुराती हुई छोटी सी बच्ची निकली। कुम्हार, जिसकी खुद कोई संतान नहीं थी, उस बच्ची को देखकर खुशी से भर गया। उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और अपने घर ले आया। कुम्हार की पत्नी, जो वर्षों से मां बनने का सपना देख रही थी, बच्ची को देखकर बेहद प्रसन्न हुई। वह कहने लगी, गांव की औरतें मुझे बांझ कहती थी, पर अब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भले ही यह बच्ची मेरे पेट से नहीं आई, लेकिन हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। और इस तरह कुम्हार और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर उसे अपनी संतान बना लिया। बच्ची बहुत छोटी थी, महज 2-3 दिन की। भूख से बिलख रही थी। तब कुम्हार की पत्नी ने उसे अपने सीने से लगाया और एक चमत्कार हुआ, उसके सीने में दूध उतर आया। इस प्रकार वे उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगे। समय बीता और जब वह लड़की 5 साल की हो गई तो एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इतनी मेहनत से मटके बनाते हैं, लेकिन वो इतने सस्ते क्यों बिकते हैं? पिता ने जवाब दिया, बेटा, यही हमारी रोजी रोटी है, मेहनत से ही गुजारा होता है। लड़की ने कहा, पिताजी, जब आप मटके बाजार में ले जाओ मुझे बताना। जब मैं इन मटकों को छू लूंगी तो वे 5 रुपए के बिकेंगे। उस समय 5 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। कुम्हार ने लड़की की बात मानी। जब वह मटके लेकर बाजार गया तो लड़की ने मटकों को छू लिया। चमत्कार हुआ, सारे मटके तुरंत बिक गए और खाली हाथ लौटने की नौबत नहीं आई। धीरे धीरे उनके घर में समृद्धि आने लगी। ये लड़की भाग्यशाली थी, जहां भी जाती वहां खुशहाली लाती। लोग कहने लगे कि यह लड़की साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। कुछ समय बाद वही कपटी ब्राह्मण उस रास्ते से गुजरा जिसने कभी राजा की बेटी से विवाह करने की साजिश रची थी। जब उसने उस सुंदर भाग्यशाली कन्या को देखा और उसकी कहानियां सुनी तो उसे तुरंत पहचान गया कि यह वही लड़की है जिसे उसने कभी नष्ट करने की कोशिश की थी। अब ब्राह्मण के मन में लालच और कुचक्र फिर से जाग उठा और उसने इस लड़की के पीछे एक और साजिश रचने की ठान ली। आगे क्या हुआ, इसका निर्णय समय के हाथों में था, लेकिन यह लड़की अब अपने भाग्य के पथ पर एक नई यात्रा पर अग्रसर थी। अब उस गंगा में बहाई गई बेटी की किस्मत ने उसे कुमार के घर पहुंचा दिया था। बेटी के मिलने के बाद कुमार और उसकी पत्नी को बड़ी खुशी हुई और उनका विश्वास जीवन में और भी बढ़ गया। बेटी अब बड़ी हो रही थी और उसकी सुंदरता पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी। एक दिन वही पंडित जो पहले राजा को धोखा देने के प्रयास में था, कुमार के घर आया और उसने कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही कुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तेरी उम्र देख और मेरी बेटी की उम्र देख। तू क्या मेरी जवान बेटी से विवाह करेगा? पंडित ने जिद करते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारी बेटी मेरे साथ सुखी रहेगी, इसमें क्या समस्या है?
गांव के कुछ लोग जो पंडित की चापलूसी में थे ने भी कहना शुरू कर दिया, इसमें क्या बुराई है? पंडिता जी कह रहे हैं कर दो अपनी बेटी का विवाह। लेकिन कुमार और उसकी पत्नी ने पंडित की एक न सुनी। वे अपने फैसले पर अटल रहे और बोले, हम अपनी बेटी का विवाह किसी योग्य वर के साथ करेंगे, न कि किसी बूढ़े के साथ। हमारी बेटी का भाग्य उससे जुड़ा होना चाहिए जो उसकी बराबरी का हो। अपमानित होकर पंडित वहां से चला गया और सीधा राजा के पास पहुंचा। पंडित ने राजा से कहा, महाराज, पास के गांव में एक अद्वितीय सुंदर कन्या है। वह आपके योग्य है, परंतु उस घर में रहने के काबिल नहीं। यदि आप उससे विवाह कर लें तो आपके वंश को संतान मिल सकती है और आपका कुल आगे बढ़ सकता है। राजा की पत्नी ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया। उसने कहा, आपने पहले ही अपनी संतान को गंगा में बहा दिया। इस पाप का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। आपको इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरी शादी से कुछ नहीं होगा। लेकिन पंडित राजा को कन्या दिखाने ले गया और जब राजा ने उसे देखा तो वह उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया। उसने अपनी रानी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे कुमार के पास पहुंचा। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। कुमार को लगा कि उसकी बेटी रानी बनेगी, इसलिए वह खुश हो गया। लेकिन वह इस सच्चाई से अनजान था कि यह वही कन्या है जिसे राजा ने पहले गंगा में बहा दिया था। उधर लड़की सब जानती थी, लेकिन वह चुप रही। उसने सोचा कि समय आने पर सही कदम उठाएगी। उसने कहा, ठीक है, जैसा मेरे पिता तय करेंगे। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राजा निश्चित समय पर बारात लेकर चल दिया। विवाह की सारी रस्में धूमधाम से होने लगी, लेकिन लड़की के मन में कुछ और ही चल रहा था। विवाह मंडप में जब फेरे होने का समय आया, तभी लड़की ने सभी के सामने कहा, मैं यह विवाह नहीं कर सकती। राजा चौंक गया और बोला, क्यों? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, क्या आपको याद है कई साल पहले आपने अपनी संतान को गंगा में बहा दिया था? राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे से बोला, हां, पर तुम्हें यह कैसे पता? लड़की ने सिर उठाकर राजा की आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं वही संतान हूं जिसे आपने गंगा की लहरों में छोड़ दिया था। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अवाक रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की ने कहा, आपने मुझे त्यागा था, लेकिन नियति ने मुझे बचाया और आज उसी नियति ने मुझे आपके सामने खड़ा किया है। मैं अब वह गलती दोहराने नहीं दूंगी। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि रिश्ते प्यार और जिम्मेदारी से बनते हैं, न कि सिर्फ खून से। राजा अपनी गलती पर पछताया और लड़की के पैर पकड़कर माफी मांगी। लेकिन लड़की ने कहा, आपका पश्चाताप मुझे वापस मेरे बचपन की खुशियां नहीं दे सकता। अब मैं अपने जीवन का निर्णय स्वयं लूंगी। उसके इस साहसिक निर्णय के बाद वह कन्या उस गांव में सम्मान के साथ रहने लगी और उसने अपने जीवन में कई महान कार्य किए जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। राजा की आंखों में हैरानी तब गहराई जब उस लड़की ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। यह सुनते ही राजा को मानो बिजली का झटका लगा। उसने गुस्से से कहा, यह कैसी बदतमीजी है? मैं यहां शादी करने आया हूं और तुम ऐसी बातें कर रही हो? लड़की ने राजा की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, महाराज, आपने ही मुझे काट के एक बक्से में बंद कर गंगा की लहरों में बहा दिया था। मैं वही कन्या हूं। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से मानो हर दृश्य लुप्त हो गया। उसने अपने सिर पर बंधे सेहरे को उतार फेंका और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। लड़की ने कहा, पिताजी, मैं 12 साल आगे और 12 साल पीछे देख सकती हूँ। ये क्षमता मुझे जन्मजात प्राप्त है। फिर उसने राजा को विस्तार से बताया कि किस तरह कपटी ब्राह्मण ने उसे अभागी घोषित कर राजा से दूर करवा दिया ताकि वह उससे शादी कर सके। राजा के दिल में यह सुनकर बहुत पीड़ा हुई। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलवाया और उसकी सजा तय कर दी। उसके नाक कान कटवाकर उसे राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। उधर रानी, जो पहले से ही इस चिंता में घुली जा रही थी कि अगर राजा दूसरी रानी लेकर आया तो वह अपने प्राण त्याग देगी, वह अपनी कसम को निभाने के लिए एक तक बैठी रही। लेकिन जब उसने सुना कि राजा किसी औरत के साथ लौट रहा है तो उसके मन में संशय उठा कि जरूर राजा किसी युवा लड़की से विवाह करके लौटा होगा।
जब राजा महल पहुंचा तो रानी ने देखा कि राजा के साथ कोई लड़की थी, पर वह औरत नहीं, उनकी खोई हुई बेटी थी। राजा ने रानी का हाथ पकड़ा और उसे उठाया, पर रानी ने निराशा से कहा, आपने हमें छोड़ दिया। आपको तो बस एक और रानी चाहिए थी ताकि औलाद मिल सके। राजा ने तुरंत रानी को पूरी कहानी सुनाई कि वह कोई नई रानी नहीं बल्कि उनकी खोई हुई बेटी है। यह सुनते ही रानी ने अपनी बेटी को कलेजे से चिपका लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह अपनी बेटी को तरह तरह से लाड प्यार करने लगी। जब बेटी घर लौटी तो महल में खुशियों की बरसात हो गई। राज्य में भी समृद्धि और सुख शांति फैल गई। अब बेटी कुछ दिन अपनी असली मां के पास महल में रहती और कुछ दिन अपने धर्म माता पिता के घर कुम्हार के पास चली जाती। समय बीतने के साथ जब लड़की विवाह योग्य हो गई तो राजा ने सोचा कि अब मुझे अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। उसने अपनी बेटी के लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढा और धूमधाम से उसकी शादी कर दी। विवाह की रस्मों को उसके कुम्हार माँ बाप ने ही पूरा किया, जिन्होंने उसकी परवरिश की थी। शादी के बाद भी लड़की के जीवन में सुख समृद्धि की बारिश जारी रही। वह जहां भी जाती वहां लक्ष्मी का वरदान ले जाती। उसकी ससुराल में भी धीरे धीरे तरक्की हुई और कोई कमी नहीं रही। कुम्हार ने गर्व से कहा, मेरी बेटी तो सचमुच लक्ष्मी का अवतार है। वह हमारे जीवन में भी खुशहाली ले आई। अब वह लड़की अपनी नई गृहस्थी में भी धार्मिक कार्यों में लगी रहती। जहां भी उसका हाथ लगता वहां किस्मत उसके साथ खड़ी हो जाती। समय के साथ उसके ससुराल में भी धन, सुख और शांति का राज छा गया। सभी को लगा कि जैसे लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास कर रही है। हे माता रानी, जैसे आपने उस लड़की की किस्मत को रचा, वैसे ही सबकी बेटियों की किस्मत रचना। मां लक्ष्मी की जय। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में एक किसान निवास करता था। उसके 2 संतानें थीं। बड़ी पुत्री जिसकी आयु 6 वर्ष थी और छोटी पुत्री जो केवल 6 महीने की थी। दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी का देहांत हो गया। इस दौरान किसान का नाम सोहनलाल था। सोहनलाल अपनी छोटी बेटी को अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण मानता था, इसलिए उसके प्रति उसके मन में गहरी नफरत पलती थी। इसके विपरीत अपनी बड़ी बेटी के प्रति वह अत्यधिक स्नेह दर्शाता था। समय बीतने के साथ बड़ी बेटी बड़ी होती गई और छोटी बेटी भी कुछ बड़ी हो गई। वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। वह प्रतिदिन तुलसी को जल देती और उसके नीचे एक घी का दीप जलाती। लेकिन सोहनलाल को उसकी यह आराधना बिल्कुल भी भाती नहीं थी। वह उसे बार बार डांटता था। वही सोहनलाल अपनी बड़ी बेटी के प्रति अत्यधिक स्नेहिल था। उसे सुंदर कपड़े भेंट करता और उसकी हर इच्छा पूरी करता। एक दिन छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, तुम भी तुलसी माता की पूजा किया करो। इस पर बड़ी बेटी ने उसे झिड़क दिया और कहा, तू ही यह पूजा कर। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तुझे तो पिताजी का प्यार नहीं मिलता, इसलिए तुझे पूजा पाठ की आवश्यकता है। जब सोहनलाल को यह पता चला कि उसकी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन से यह कह रही है, तो उसने भी उसे डांट दिया और कहा, देखते हैं तेरी तुलसी की पूजा तुझे क्या लाभ पहुंचाएगी। फिर उसने अपने नौकर से कहा, जाओ और मेरी बड़ी बेटी के लिए अच्छे कपड़े खरीद कर लाओ। कुछ समय बाद बड़ी बेटी की शादी एक सेठ के पुत्र से तय हो गई। छोटी बेटी को सोहनलाल बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने अपने नौकर से कहा, जो भी रास्ते में मिले उसे पकड़ कर ले आओ, हम इसकी शादी कर देंगे। उसके नौकर ने रास्ते में एक व्यक्ति को देखा और उसे घर ले आया। सेठ ने अपनी छोटी बेटी की शादी उस व्यक्ति से कर दी। शादी के बाद छोटी बेटी अपने ससुराल आई और पति के साथ रहने लगी। हालांकि उनका जीवन बहुत साधारण था, क्योंकि उनका पति लकड़हारा था और केवल लकड़ी काट कर गुजारा करता था। लेकिन छोटी बेटी ने इस जीवन को खुशी से स्वीकार कर लिया। ससुराल में जाकर उसने एक तुलसी का पौधा लगाया। उसकी देखभाल करते हुए उसने उसे सींचा और पूजा की। यह देखकर उसके पति और ससुर बहुत प्रसन्न होते थे और अपनी बहू को पुत्री के समान मानते थे। दूसरी ओर बड़ी बेटी जो सेठ के घर में थी, अपने ऊपर गर्व करने लगी। यह गर्व उसे महंगा पड़ा, क्योंकि उसके पति का व्यवसाय घाटे में चलने लगा। एक बार लगातार बारिश होने से
लकड़हारा लकड़ी काटने नहीं जा सका। इस वजह से दोनों परिवार परेशान हो गए। ऐसे समय में छोटी बेटी ने अपने पति से कहा, चलो आज हम मंदिर चलते हैं। लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ मंदिर गया, जहां उसे एक सेठ मिला। सेठ ने पूछा, क्या तुम लकड़ियां काटकर बेचते हो? लकड़हारा बोला, जी हाँ साहब। सेठ ने कहा, क्या तुम मेरे घर में काम करोगे? मुझे एक ईमानदार और योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। लकड़हारे ने हामी भरी और उसके साथ काम करने लगा। लकड़हारे की मेहनत से सेठ को अत्यधिक लाभ हुआ। उसकी प्रसन्नता को देखते हुए सेठ ने लकड़हारे को रहने के लिए घर और जमीन भी दे दी। अब लकड़हारा अपने परिवार के साथ सेठ के पास रहने लगा। अब छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े तक लकड़हारे ने सेठ के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और उनकी स्थिति में सुधार हुआ। धीरे धीरे सेठ का कारोबार फिर से बढ़ने लगा। छोटी बेटी की सजगता और मेहनत ने न केवल उसके जीवन में सुधार लाया, बल्कि परिवार में भी एक नई उम्मीद जगाई। इस प्रकार यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है, और जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस यात्रा में छोटी बेटी ने न केवल अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अंततः सभी ने यह समझा कि साधारणता में भी महानता छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और इस प्रकार रामपुर गांव में फिर से खुशियों की बहार लौट आई। धीरे धीरे उनका व्यापार ऐसा चमका कि अब वे सेटअप को कमीशन देने लगे, और वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वे खुद भी एक बड़े सेट बन गए। अब उनके अच्छे दिन लौट आए थे। उन्होंने खूब समृद्धि देखी, लेकिन उनकी छोटी बेटी कभी अपनी आस्था से डगमगाई नहीं। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी को पानी देती और शाम को घी का दीपक जलाकर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती। एक दिन जब वह कहीं जा रही थी, रास्ते में उसकी बड़ी बहन से टकरा गई। बड़ी बहन की हालत देखकर वह दुख से भर गई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। छोटी बहन उसे अपने घर ले आई और बड़ी बहन से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। बड़ी बहन ने रोते हुए अपने पति के व्यापार में हुए घाटे की बात बताई और यह भी बताया कि पिता का व्यापार भी डूब गया है। अब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पूरा परिवार गरीबी में जी रहा है। छोटी बेटी के लिए यह सब सुन पाना मुश्किल था। वह तुरंत दौड़कर अपने पिता के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जिस तुलसी के पौधे की वह रोज पूजा करती थी, वह अब सूख चुका है। उसके जाने के बाद किसी ने उस पौधे का ध्यान ही नहीं रखा, न उसे पानी दिया। यह देखकर उसका दिल और भी भारी हो गया। उसने तुरंत एक नया तुलसी का पौधा लगाया और अपने पिता और बहन की मदद करना शुरू किया। जब उसके पिता और बहन को यह एहसास हुआ कि छोटी बेटी ने उनका कितना साथ दिया है, तब उन्हें अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने एक पिता होकर भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। छोटी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मैंने कभी भी बुरा नहीं माना। आप मेरे लिए हमेशा मेरे पिताजी रहेंगे और मैं आपको दिल से इज्जत करती हूँ। तुलसी माता की कृपा से पिता और बड़ी बहन को भी इस बात का बोध हुआ कि उन्होंने केवल छोटी बेटी का ही नहीं, बल्कि तुलसी माता का भी अपमान किया था। वे अब पश्चाताप करने लगे और तुलसी माता से माफी मांगने लगे। छोटी बेटी ने उन्हें समझाया, आप एक नियम बना लीजिए, हर दिन तुलसी माता को पानी दीजिए और शाम को उनके नीचे घी का दीपक जलाइए। इससे आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब उसके पिता और बड़ी बहन ने यह नियम अपना लिया। धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से चलने लगा और उन्होंने अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा लिया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।